हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करे थे, जो अपने पास 6th एक्सरसाइज की जो मिसलेनियस चल रही थी, विविध प्रश्नमाला। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो जो आपने फॉर्मेट पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन था अपने पास, जो पहले क्वेश्चन था उसी के जैसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है जैसा 12th क्वेश्चन में था, 12वें सवाल में था। ठीक है, लेस देन जीरो पे x इक्वल टू जीरो पे आपको c बोला वही है, और ग्रेटर देन जीरो पे आपको यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपने बाइनोमियल में द्विपद प्रमेय में जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कुछ गिने चुने जो प्रसार के सूत्र है, एक्सपेंशन के फॉर्मूले, वो आपको आने चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर n है, उसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये हो सकता है कि सर n मतलब जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वैसे भी तो बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होता है जब n क्या होता है आपके पास, q होता है। मतलब n की जो वैल्यू है ना वो रेशनल होती है, परिमेय संख्या कुछ होती है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 ऐसा कुछ, या फिर 2/3 है, ऐसा कुछ बनता है n। तो उस कंडीशन में 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब, फिर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस तरीके से आगे अपन इसका एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया, ये अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको जो फंक्शन है वो x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस दे रखा है, आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ मज़े की बात भी आएगी आके, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ए बी सी में किसी एक की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करा जिसमें अपने पास कांस्टेंट कितने हो, 3 हो, जिनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। कांस्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, वेरिएबल जिनकी अपने को वैल्यू निकालनी है ना, वो कितने हो, 3 हो, और फंक्शन है जो आपको एक ही जगह कंटिन्यूस दिया हो, सतत दिया हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और प्लस यस 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट ही है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझना। तो अगर क्वेश्चन में 8x इक्वल टू जीरो पे आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है, इट मीन्स RHL, LHL और F0 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। ठीक है, इनको इक्वल करके ही अपन वैल्यू बनाने वाले हैं। ठीक है, तो F0 पे तो क्लियरली उन्होंने लिख रखा है, मैं यहीं लिख लेता हूँ, फिर जगह कम पड़ेगी। F0 पे तो क्लियरली बोल रखा है, जब आप जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा। जीरो पे आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। ठीक है, अब मेन चीज़ है RHL और LHL। ठीक है, तो पहले LHL को कैलकुलेट करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को। RHL को कर लो, किसी को भी कर सकते हो। लिमिट h टेंस टू जीरो, F0 पे करना है LHL के लिए, 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है ना, लेस देन जीरो के लिए बात करेंगे, ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो x लेस देन जीरो के लिए ये वाली डेफिनेशन है। फिर मैंने 12वें क्वेश्चन में भी तुम्हें बोला था, x से x कैंसिल मत कर देना, यहाँ पे ये पूरा एक थीटा आपके पास है। ठीक है ना, तो साइन a प्लस वन इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, जीरो माइनस एच, तो फाइनली जीरो को मैं रिमूव कर दूँ तो क्या आएगा, a प्लस वन इंटू माइनस एच। और जैसे ये 2 है और ये थीटा है, तो क्या बनेगा, -2 थीटा, और साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है, तो मैं डायरेक्ट यही स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे साइन x में, x की जगह मैं पुट करूँगा 0 माइनस एच, तो जीरो को इग्नोर कर देंगे तो माइनस एच है, तो साइन एक विषम फलन होता है, ओड फलन होता है। ठीक है, फंक्शन है, तो वो माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अपॉन में आपके पास आएगा x, x की जगह पुट कर रहे हैं अपन 0 माइनस एच। ठीक है, तो अगेन जीरो को मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों में से माइनस को अपन कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब अपन देखो फॉर्मूला बनाते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन a प्लस वन इंटू एच, ये कंप्लीट आपके पास थीटा, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने h का, h दोनों के डिवाइड में, प्लस साइन h अपॉन h को इधर भी डिवाइड कर दिया, तो अपॉन h, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या होगी, 1 बन गई फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पे है a प्लस वन इंटू एच है, तो उस क्वेश्चन में क्या करा था, यहाँ पे भी a प्लस वन से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, तो ये भी a प्लस वन इंटू एच, ये भी a प्लस वन इंटू एच, तो कंप्लीट इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 1 इंटू ए प्लस वन, तो a प्लस वन ही रहेगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, तो फाइनली ये तो 1 हो गया, तो a प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a प्लस टू। a प्लस टू वैल्यू किसकी मिली है, LHL की। जैसे 12वां क्वेश्चन था तो उसमें a प्लस वन की जगह m प्लस वन था, तो ऐसे ही सेम टू सेम उसकी वैल्यू आपको m प्लस टू मिल गई थी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, आपने नहीं नोट किया तो
वीडियो को पॉज करके पीछे करके थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है। तो अपने LHL को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। LHL में कितना मिला अपने को, LHL मिला अपने को a+2, ठीक है। अब RHL की बारी। RHL में करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h 0 से ज़्यादा के लिए, लिमिट h टेंस टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे। अब तो ये डिफाइन है आपके पास, तो 0 + h जहाँ पे पुट करना है तो डायरेक्ट मैं h ही लिखता हूँ, 0 को इग्नोर कर देता है, h + bh² और -√h अपॉन b इंटू x की पावर 3/2 है तो h की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था जब पावर रेशनल होती है, मतलब 1/2, 1/3 ऐसा कुछ, तब अपन 1 + x की पावर n वाला जो फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस रूट का सॉल्यूशन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो सीधी सी बात है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + bh, और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, रूट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया कि √a × √b, तो √a × √b ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। √a भी बन रहा था, है ना। जैसे ही मैंने देखो h कॉमन लिया तो क्या बना 1 + bh बना, ठीक है ना। तो अब इनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसका अलग रूट लगा रहा हूँ, इसका अलग रूट लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो √h है ना, कैंसिल हो सकता है वो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूँगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताऊँ आपको, अगर ऐसा लिखा हुआ है √a × b तो इसको √a × √b लिख सकते हैं अपन। तो बस मैं वही h कॉमन लेके उसको अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो इन दोनों में से h कॉमन आके √h अलग से आ जाएगा और रूट में 1 + bh आ जाएगा, क्लियर। और -√h आपके पास है ही, और डिवाइड में चल रहा है bh की पावर 3/2, bh की पावर 3/2, ठीक है। तो √h और √h को अपन कॉमन ले लेंगे, जैसे इन दोनों टर्म्स में से √h को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्लियर है। अब यहाँ पर रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है, हाफ है। रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है, हाफ है, और यहाँ पावर कितनी है 3/2। तो इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे अपन, इसको मैं नीचे ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या हो जाएगी -½ और ये 3/2 मतलब ये कितना है 1.5, और उसमें से 0.5 चला जाएगा तो क्या आएगा 1 टाइम आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से √h को कॉमन लेके अपन डिनोमिनेटर में जो पावर 3/2 उसे कैंसिल कर देंगे। अब एक साफ़ सुथरा क्वेश्चन बन गया ये। और जो 1/2 है वो रूट की जगह अपन में पुट कर देता हूँ। रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर हाफ। तो फाइनली ये क्या बना 1 + bh की पावर हाफ, ऐसे बना है, ठीक है ना। अब इसमें 1 + x की पावर n वाला अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यार थोड़े बड़े बड़े लिखता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बार बार रफ करना रहता है। तो ये बन जाएगा 1 + bh की होल पावर हाफ -1 अपॉन bh लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर है। ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 1 + x की पावर n का, तो क्या होगा 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2x²। तो ये सारा काम 1 + x की जगह आपके पास कौन है, bh है, तो वहाँ पे होने वाला है। और n की वैल्यू कितनी है 1/2 है। सॉल्व नहीं करना है, क्या आएगा बस आपको स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो 1 + nx, 1 + nx, तो n कितना है 1/2 और x की जगह कितना है bh। देखो 1 + nx है तो 1 + n की कितनी वैल्यू है 1/2, x की जगह bh है, क्लियर। फिर प्लस n × n-1, तो n कितना है 1/2 × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर x² आएगा तो क्या आएगा b²h²। तो इस तरीके से अपन आगे काम करेंगे, सारी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसका एक्सपेंशन बन गया, प्रसार का सूत्र बन गया, लास्ट में जाके क्या है -1, लास्ट में जाके क्या है -1, तो -1 लिख दिया मैंने। और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है bh, डिवाइड में आपके पास चल रहा है bh, ये आ गया bh, ये फैक्टोरियल 2, ठीक है, bh बन गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये 1 दिख रहा है और लास्ट में जाके क्या -1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो भी टर्म्स बच रही है, जैसे इसमें bh है, इसमें b²h² है, आगे और टर्म लिखेंगे अपन तो उसमें क्या आएगा b³ h³। तो इन सब में अपन h कॉमन ले लेते हैं क्योंकि h की लिमिट टेंस टू 0 है, ठीक है। आप चाहो तो bh कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, bh कॉमन ले लो, कंप्लीट bh से bh कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो bh कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0, मैंने bh कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2,
केवल 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 -1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, मैंने बी एच कॉमन ले लिया तो 1 टाइम बी एच आ जाएगा। और ऐसे आगे वाली टर्म में क्यूब थी, इसके आगे वाली टर्म में क्या आएगा बी क्यूब एच क्यूब ऐसा कुछ बनेगा, उसमें क्या रह जाएगा स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात। और जो -1 था +1 था वो तो कैंसिल हो गया, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। -1 +1 कैंसिल हो गया था। आगे वाली टर्म में बी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसे आएगा। अपॉन में आपके पास क्या है बी एच है, ठीक है। तो बी एच से बी एच क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ आ रही है इतनी बात, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ अलग टाइप का बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग सकता है क्वेश्चन। तो बी एच से बी एच कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब आप लिमिट पुट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लिमिट पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एच है वो क्या हो जाएगा 0। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। अपॉन में तो कुछ है नहीं, कट गया कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ठीक है ना। और इससे आगे वाली टर्म्स भी क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली आपके पास क्या रहेगा 1/2, क्या रहेगा 1/2। अब देखो मज़े की बात क्या है, अपने को 3 कांस्टेंट की मतलब सॉरी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी। एक तो ए था, एक बी था और एक सी था। जब मैंने <0 मतलब LHL सॉल्व किया तो ए बना, और x = 0 पे सी दे रखा था तो x = 0 पे आपके पास सी भी बना। लेकिन <0 मतलब RHL के पास क्या था बी की वैल्यू आनी चाहिए थी, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बी आना चाहिए था, बट बी नहीं आया, बी शहीद हो गया है ना। इनको सॉल्व करने के चक्कर में बी ने अपनी कुर्बानी दे दी, ठीक है ना। तो अभी आगे क्वेश्चन में जब अपन ए की और सी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, क्योंकि RHL LHL और F0 तीनों में बी नहीं है। इट मीन्स बी कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि बी है ना कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अपन RHL के लिए अगर बात करें तो अगर बी की कोई भी वैल्यू होगी ना तो वो RHL पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है ना। मतलब बी की कोई भी वैल्यू आ जाए, क्यों RHL में तो बी आ ही नहीं रहा, तो बी कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। ये मस्त है, ये लिखना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं यार बी की वैल्यू तो आई नहीं, तो मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। तो बी की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है ना। बी जैसे मैंने आपको भी हिंट दिया ना कि बी शहीद हो जाएगा, बस ये है। तो बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और RHL की वैल्यू ध्यान रखनी है कितनी बनी है 1/2। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सबको इक्वल करते हैं। अब देखो RHL की वैल्यू आपके पास बनी 1/2, RHL की वैल्यू आ गई 1/2। तो RHL LHL और F0 तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, तो इनको इक्वल में पुट करते हैं अपन, ठीक है। देखो RHL की वैल्यू 1/2, LHL की वैल्यू a+2, LHL की वैल्यू a+2 और F0 की वैल्यू आई आपके पास c, ठीक है ना। तो अब ये जो रिलेशन बना है इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। b तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला b बिलोंग्स टू क्या होगा r। b कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो c की वैल्यू क्लियरली पता चल रही है, c की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब a+2 इक्वल टू क्या है 1/2 है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 -2, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी -3/2। a की वैल्यू आएगी -3/2 और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर यार समझ आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक कर दो। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें फिर से आपको मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे fx = mod 3x - 4 अपॉन 3x - 4 आपको गिवन है। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है mod x अपॉन x जैसा, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्मेट से जैसे मैं थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँ तो देखो अगर आपके पास fx कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मोड की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज होती है 0 पे, तो आपको क्या मिलता है x और -x। तो यहाँ पे क्या आएगा x > 0 और x <0। क्लियर है। तो <0। अब इसकी दो कंडीशन अगर अपन बनाएं fx की, देखो डिवाइड में जो x है वो तो एज इट इज़ रहेगा। रही बात मोड x की, तो यहाँ पे मोड x में से क्या क्या डिफाइन होने वाला है। देखो पहली कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा x > 0। तो जब x > 0 होता है तो मोड x में से बाहर कौन निकल के आता है x। तो मोड x में से बाहर कौन निकल के आएगा x, तो x/x क्या बनेगा +1। क्लियर। और <0 करते ही मोड x में से बाहर निकल के कौन आता है -x। तो यहाँ पे -x/x मतलब क्या बनेगा -1। तो सेम कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में बनने वाला है। यहाँ पे मोड x नहीं है, मोड 3x - 4 है। तो डेफिनेशन किस पे चेंज होने वाली है 4/3 पे, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे अपन मोड के लिए डेफिनेशन बनाते हैं वैसे ही सेम डेफिनेशन बनाते हैं मोड 3x - 4 अपॉन 3x - 4 के लिए। क्लियर। अब यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो क्लियरली 3x - 4 और यहाँ पे मोड 3x - 4 समझाने के लिए बता रहा हूँ। मोड 3x - 4 अपॉन 3x - 4।
अब यहाँ पे अगर अपन कंडीशन मोड एक्स की डेफिनेशन को काम में लें तो देखो एक्स और माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0, और सेम डेफिनेशन बनाए अपन मोड 3x माइनस 4 की। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 पॉजिटिव और 3x माइनस 4 नेगेटिव। ये कब कब पॉसिबल हो सकता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की जगह तो क्या पुट करना है अपने को 3x माइनस 4, ठीक है ना। x की जगह क्या पुट करना है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 लेस देन 0। क्लियर है। अब अपन को कंडीशन x के लिए पता करनी है, तो अभी यहाँ पे देखो माइनस 4 को इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा +4 और 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। क्लियर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 4 इधर आएगा, ठीक है, 0 + 4 तो 4 और डिवाइड में जाएगा तो 3। तो ये कंडीशन जो बनी ये किसके लिए बन गई अपने पास, मोड 3x माइनस 4 के लिए। अगर ये कंडीशन में अप्लाई करूँ, अब ध्यान से देखना, पहली कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। x की वैल्यू क्या है 4/3 के इक्वल और 4/3 से ग्रेटर है, तो मोड 3x माइनस 4 में से कौन निकल के आएगा 3x माइनस 4, ठीक है ना। मोड 3x माइनस 4 में से कौन निकल के आएगा प्लस का 3x माइनस 4, तो ये कैंसिल होकर फाइनली आपको क्या मिलेगा 1। क्लियर हो रही है बात। और फिर करते हैं अपन लेस देन 4/3, लेस देन 4/3 करते हैं तो मोड 3x माइनस 4 में से क्या निकल के आएगा 3x माइनस 4 माइनस का, तो 3x माइनस 4 किसका आएगा माइनस का, तो माइनस x/x जैसी फॉर्मेट बन गया, तो ये क्या आएगा -1। क्लियर हो रही है बात। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ने आपने फंक्शन को जो परिभाषा थी फंक्शन की उसको खुद से बना लिया, रिक्रिएट कर लिया, ठीक है ना। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोड आता है तो आपको हमेशा ऐसे ही फंक्शन बनाना है। तो 4 के इक्वल और 4 से ग्रेटर के लिए बन गए 1 और लेस देन 4 के लिए क्या बन गया -1। अब इसकी कंटिन्यूटी को अपन चेक करते हैं, ठीक है। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, कुछ भी रफ का नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप डायरेक्ट बना सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 4/3 पे बात करते हैं, ठीक है। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 प्लस h पे बात करते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 4/3 प्लस h, 4 + 3 प्लस h है तो 4/3 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए बात करते हैं। तो ग्रेटर देन के लिए आपके पास वैल्यू कितनी है 1, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या लिखनी है 1, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत करनी थी ना वो आपने पहले ही फंक्शन बनाने में कर ली, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। LHL के लिए करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 माइनस h ऐसे बन गया, ठीक है। अब लेस देन 4/3 के लिए देखेंगे तो डायरेक्ट अभी अपन ने सॉल्व करा था, कितना मिला -1। क्लियर है। और अब अपन बात करते हैं एग्जैक्ट 4/3 पे, ठीक है ना। इसी से आइडिया लग गया RHL और LHL से, ये 1 है ये -1 है तो दोनों इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस तो होना नहीं है। 4/3 पे और बात कर लेते हैं, तो 4/3 पे आपको डायरेक्ट वापस क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है ना साथ में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अपन लिख देंगे क्लियरली कि RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL। सो फंक्शन fx इक्वल टू मोड 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 इज़ नॉट कंटिन्यूस 8x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3 पे ये फंक्शन आपका सतत नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज़। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन जैसा जो फॉर्मेट आपके पास है वो आपने जो 6.1 का जो आपके पास एग्जाम्पल था सेकंड थर्ड, उसमें भी मोड वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया था। 6.2 में भी आपने सॉल्व किया था। मैंने बोला था मोड जब भी आपके पास आएगा तो आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी चीज़। तो वहाँ पे आपको गिवन है fx इक्वल टू मोड x प्लस मोड x माइनस 1। क्लियर है। और आपको इंटरवल -1 से 2 के लिए इसको चेक करना है कि भाई ये कंटिन्यूस है कि नहीं। इंटरवल है -1 से 2 में। तो देखो मोड की डेफिनेशन चेंज होती है 0 पे और मोड x माइनस 1 की चेंज होगी किस पे +1 पे, ठीक है। तो 1 और 0 के लिए बनाएंगे, फिर वही बात बोलूँगा मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि जब 1 और 0 पे डेफिनेशन फंक्शन की चेंज होगी, जब वो वहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा है तो वो इंटरवल के हर पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा। अगर जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे भी ये कंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो जहाँ पे डेफिनेशन सेम रहेगी वहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस कैसे आ सकता है। तो देखो अभी पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं फिर आपको समझ आएगा। अब देखो बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोड x के लिए बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं मोड x माइनस 1 में। तो x माइनस 1 पॉजिटिव और x माइनस 1 नेगेटिव। कब? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। क्लियर है? तो 1 पे और 0 पे डेफिनेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब कंप्लीट मुझे तो f(x) चाहिए, कंप्लीट मुझे f(x) चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या करना है, एक कंडीशन क्या बनेगी लेस देन 0 के लिए, एक कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, इस तरीके से बनेगी। क्लियर है बात? अब देखो लेस देन 0 के लिए देखते हैं कि अपने को तो दोनों कंबाइन करके बनानी है ना, ये तो सेपरेट डेफिनेशन है। x लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे मोड x में से क्या निकल के आएगा -x, प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर मोड x -1 से देखना है, जो वैल्यू लेस देन 0 मतलब जो 0 से छोटी है वो कंडीशन ढूंढनी है इसमें से। अब यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो 1 से बड़ी है वैल्यू है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन जो 1 से छोटी है वो हो सकता है कि 0 से छोटी हो, तो ये डेफिनेशन तो नहीं आएगी डेफिनेटली। तो कौन सी बनेगी, -x-1 बनेगी। तो यहाँ पे माइनस को अंदर में ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा -x+1, ठीक है। तो ये क्या बन गया फाइनली 1 - 2x, ठीक है। आपको याद हो तो अपन ने पहले भी इसके लिए डेफिनेशन बनाई थी। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो क्लास अटेंड नहीं करी, वीडियो नहीं देखा, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर बात करते हैं मोड x के लिए और मोड x -1 के लिए कि जब कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मोड x में से क्या निकल के आएगा x प्लस, मोड x -1 में से क्या निकल के आएगा, जब लेस देन 1 है साथ में तो क्या आएगा -x+1, अगेन सेम फॉर्मेट बनेगा -x+1। बट यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन में -x बना था, यहाँ +x बना, तो x और -x कैंसिल होगी, क्या बनेगा प्लस का 1। क्लियर हो रही है इतनी बात, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन में अपन सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तो क्लियरली डेफिनेशन मिल जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या आएगा, x -1 आएगा पॉजिटिव, मोड x -1 में से x -1 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मोड x के लिए देखते हैं, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो वैल्यू 0 से छोटी है वो तो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो हो सकता है कि आगे जाके क्या हो 1 से बड़ी हो, तो यहाँ फाइनली क्या मिलेगा आपको प्लस का x मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस x -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x -1, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो कहाँ कहाँ पे बन रही है आपके पास, 0 पे बन रही है और 1 पे बन रही है। तो 0 और 1 पे जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पे कम के लिए अलग है, 0 से ज़्यादा के लिए अलग है, 1 से कम के लिए अलग है, ज़्यादा के लिए अलग है। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, अगर ये वहीं कंटिन्यूस आ जाता है ना, तो इंटरवल के हर पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब सपोज -1 से 2 के बीच में आपके पास -1 मतलब बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो -1 भी एग्जिस्ट करेगा। अब -1 के लिए जब अपन बात करोगे तो -1 क्या है, लेस देन 0 है, -1 क्या है 0 से भी क्या है छोटा है, तो आप -1 प्लस h करोगे तब भी 1 - 2x को लेके चलना पड़ेगा, -1 माइनस h करोगे तो भी एक लेके चलना पड़ेगा, और -1 के लिए बात करोगे तब भी यही लेके चलना पड़ेगा। तो डेफिनेशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो 0 पे और 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पे अपन इसको चेक करेंगे, अगर वहाँ पे कंटिन्यूस आता है मतलब इंटरवल के हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। इस तरीके से डेफिनेशन बनानी है। अब इसको आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये क्या हो गया भैया, डू इट योरसेल्फ, खुद से इसको ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2 बार बता चुका हूँ। 6.1 के एग्जाम्पल के साथ भी एग्जाम्पल था, सेकेंड या थर्ड, तब भी बताया था, और जब अपन ने 6.2 की थी तो उसमें भी आपके पास थर्ड क्वेश्चन ही था, तभी अपन ने काम करा था। तो आगे इसको चेक करके देखो। और इंटरवल की बात है तो आप तो 0 और 1 पे चेक करो, 0 और 1 पे कंटिन्यूस आ जाता है तो पूरे इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यार वीडियो देख के मज़ा आया तो एक लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।